कैसे हैं? हम आपके लिए मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के पीवाईक्यू प्रश्न करवा रहे हैं। पिछला टॉपिक हम आपको मैथ्स करवाए थे टॉप 10 प्रश्न। यहाँ पर भी हम आपको मैथमेटिक्स के प्रश्न करवाएंगे और सेम टू सेम इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहते हैं तो आपके पास इन प्रश्नों को बनाने का पूरा जरिया हो जाएगा और 100% गारंटी देते हैं हम आपको इसी प्रकार का प्रश्न आता है और आता ही है। हम देख रहे हैं पिछले सेट में और इस सेट में भी, दोनों सेट में सेम प्रश्न है, वही कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न हैं। योग ज्ञात करना, भिन्नों का परसेंटेज वाले प्रश्न है कि नहीं, और भिन्नों की तुलना करना वाला। तो इन प्रश्नों को आपको समझना पड़ेगा, आसानी से आप समझ सकते हो और निकाल सकते हो। तो प्रश्न क्रमांक 31 आप लोग देख सकते हो, गणित का प्रश्न आपके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छा, आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। आपको वीडियो पसंद आए जरूर लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, पहला प्रश्न योग ज्ञात करने की बात कर रहा है। पिछले प्रश्नों में मैं भी विद्यार्थियों, मैंने आपको पहला ही प्रश्न योग का ज्ञात करवाया था। अगर आप नए हैं वीडियो में तो आप लोग पिछले वाले वीडियो के जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर। चलिए, आपको योग की बात कर रहा है। मैं पहले बताया था, अगर आपके प्रश्न में हर और अंश हो, पहली बात भिन्नों का योग की बात कर रहा है, आपका 147/826 है और 377/826 है। तो भिन्नों का योग ज्ञात करना है। जब आप ऊपर वाला अंश कहलाता, नीचे वाला हर कहलाता है। तो जब आपके हर समान हो तो कुछ नहीं करना है, अंशों को आपस में जोड़ना है। तो आपका कितना बन जाएगा, जोड़ोगे तो 147 और 377 जोड़ोगे तो आपका बन जाएगा 524। कितना बनेगा, 524 बनेगा। ठीक है, 524 बन जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम वहाँ पर भी पिछले सेट में आया था। और अंश हर का हो जाएगा सेम 826। क्या कहीं ऐसा ऑप्शन मिल रहा है तो आपका आंसर होगा। चलिए, ऑप्शन पहला नहीं है, ऑप्शन दूसरा नहीं, ऑप्शन तीसरा नहीं, ऐसे जरूरी नहीं है। और इसका आधा कट के भी आंसर आ सकता है। चलिए, 524/826 देख लेते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में 524 तो है, लेकिन 826 नीचे नहीं है। हो सकता है मिस्टेक किया हो, बट करेक्ट आंसर आपको मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन, इसको क्या माना है, डी ही माना है। हम जो बताएं वही आंसर है, 524/826, ये आपका आंसर होनी चाहिए अगर आप उस कॉन्सेप्ट हल करते हैं पिछले प्रश्न की जैसा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोग देख लिया आप लोग। चलिए, हम आपको बहुत बेहतरीन प्रश्न करवाएंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, एक शर्ट की असली कीमत कितना डॉलर थी, $30 थी। ठीक है, उसमें बाद में उसमें $15 कम कर दिया गया, घटा दिया गया। अब बताओ, 15 घटाओगे, आपके पास एक शर्ट की कीमत $30 थी, उसमें $15 आप घटा दिए तो उसकी नई कीमत 15 ही होगी ना। तो हमें बोल रहा है कमी प्रतिशत बताइए, शर्ट की जो मूल्य में कमी हुई। तो आपको पता होना चाहिए, जो पहली कीमत 30 था, अब उसका कीमत कितना हो गया, 15 हो गया। तो हमें कमी प्रतिशत, आपने कमी कितना की है उसको रखना है। तो कमी हुई उसका प्रतिशत बताना। तो आपको पता है 30 का शर्ट था, आपने 15 कम किया, तो 30 में 15 कम कर दिए। तो हम यहाँ परसेंटेज पूछ रहे थे, इसलिए हम गुणा लगाएंगे। ठीक है, नीचे सीपी रहता है, जितना कम ऊपर रहेगा ना। तो 15 कम 15, 15 दूना 30 होता। तो 1/2 यहाँ अगर आप 100 के साथ गुणा करोगे, सॉरी, तो ये बनेगा 50%। ठीक है, और रही बात 1/2 परसेंटेज में कितना होता है, 50% होता। तो आपका आंसर ऑप्शन भी राइट होगा, 50% कमी हुई है। आप लोग समझे ना समझे, समझ गए होंगे। इस प्रकार के प्रश्न फर्स्ट वाले सेट में मिले थे मैथमेटिक्स के, तो हम आपको हल करवा रहे हैं। चलिए चलिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। आंसू के पास लिखने के लिए 24 पेज थे, शाम तक उसने अपना 25% काम पूरा कर लिया, तो कितने पेज बचे थे। अब देखते हैं, हमारे पास 24 पेज थे, अब 24 में से 25% हो गया। देख लें तो 25 होता कितना है कि नहीं। अब हम बात करें 25 से कम, 25 25 चूके 100 होता है। अब 4 छींग ये 24 हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम कहने का मतलब जी, यहाँ पर आप समझ गए होंगे। क्या समझे, हमारे पास टोटल 25 पेज थे, जिसमें से आपने 25% कर लिए, तो मैंने 24 का 25% निकाला, तो कितना, 6 आ रहा है। तो आपने सिर्फ कितने पेज पढ़े हैं, 6 पेज पढ़े हैं। तो आपके पास अभी पूरे 24 पेज थे, 24 में 6 पढ़े, तो आप घटाओगे तो 18 पेज बचेंगे जो आपके शेष हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ना समझे, समझ गए, बताइए। हाँ, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपके लिए। अब चलिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, वही संख्या। अब प्रश्न क्रमांक आपका 34 नंबर का है। ठीक है, हमें बोल रहा है वही संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 12.5% 64 है। तो हमें क्या करना है, वही संख्या चाहिए। तो आपको समझना पड़ेगा किससे हल करना है, कि वही संख्या की बात कर रहा है।
तो कोई संख्या है जिसका कितना परसेंट 12.5%, तो आपको संख्या ले लो, संख्या का 12 दशमलव, चलिए रिपीट कर देते, तो थोड़ा हमारे यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम होने का तो दिक्कत होता है। तो आपको संख्या एक मानो, संख्या का 12.5 करेंगे, परसेंट का हो जाएगा जी 100 हो जाएगा, कितना है जी 64 कह रहा है, ठीक है 64 है कह रहा नहीं, ठीक है। अब देखिए विद्यार्थियों, अब जी आपको पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट को हटा के यहाँ नीचे बना दिया आप लोग 0, ठीक है, तो ये हट जाएगा पॉइंट यहाँ से। अब हमारे पास यहाँ पर अब भाग लगाएंगे, इस x को गुणा में है तो पक्षांतर करके आप लोग यहाँ पर ला लो, ठीक है, तो ये x हाथ हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आप समझ गए होंगे, यहाँ का पॉइंट मैंने इस 0 बना दिया, मुझे पॉइंट हट गया। अब हम क्या करेंगे, 25 का पहाड़ा बढ़ेंगे, 25 चौके 100 होता, 25 पंचे 100 25 होता है, और 25 चौके हो जाएगा 100 हो जाएगा, है कि नहीं। अब हमारे पास नीचे कितना आ गया, नीचे हमारे पास आ गया है 40, तो अब हम करेंगे 5 अट्ठे 40। अब इधर से ये गुणा करो, इतने गुणा करना पड़ेगा, तो हमारे पास कितना है 64 गुणा 8 बराबर x में संख्या है, 8 चौके 32 का 3 रहेगा, 8 छिंग 48 और 3 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, तो 512 आपका आंसर राइट है। तो ऑप्शन हमें पहला ही आंसर मिल गया, तो इसका आंसर 34 का ऑप्शन पहला आपका 512 राइट है, समझे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष, प्रश्न क्रमांक आपके पास दिख रहा है 35 नंबर का है, बहुत शानदार प्रश्न है, बिल्कुल आप इतने प्रश्नों को समझ गए पढ़ गए तो आप लोग आराम से बना सकते हैं कॉन्सेप्ट समझ। एक परीक्षा में 92% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए और 46 अनुत्तीर्ण हुए। अब हमें बात कर रहा है, हमें पता होनी चाहिए, आप किसी भी परसेंट की बात है 100% मानो, 100% में से आपके पास 92% क्या हो गए, पास हो गए, तो कितने बचे होंगे 8% फेल हो गए, है कि। इसका मतलब है कितने उम्मीदवार उपस्थित कह रहा पूरी परीक्षा में, तो आपके पास 100% विद्यार्थी आए थे, जिनमें से 92 पास हो गए, 8% फेल हो गए। अब हमारे पास अनुत्तीर्ण का दिया है, तो हम देखते हैं 8% बराबर कितना हो रहा भाई, तो 8% बराबर कितना 40 हो रहा है, परसेंट में कितने फेल 8%, रियली में कितने फेल 40%, तो आपको कितना करना था, है कि नहीं। चलिए अब देख लेते हैं। अब आपके पास समझना चाहिए आप लोगों को 8% है, इस परसेंट को हम यहाँ नीचे ला लेते हैं, ये बन जाएगा ना, तो 8 मतलब 100 में से आपके पास 8 लोग फेल हुए थे परसेंटेज में, तो 8 के बराबर 40, उसी प्रकार 100 के बराबर देखेंगे कितना आएगा, देखते हैं 8 छिंग 8 का पहाड़ा बढ़ेंगे तो कितने बार जाएगा। चलिए आप लोग देख, चलिए आप लोग कितना आया था 8 बटा कितना आया था 100 आया था, बराबर आपका 40 था, आपको इसके बराबर देखना। चलिए तो उस काटापीटी कर लेते हम। चलिए जे आधा करेंगे तो 4 बनेगा, ज़्यादा करके कितना बनेगा आपका 23 बनेगा, है कि नहीं, और हम इसको भाग लगा देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 25 बार जाएगा, ठीक है। अब इनका हम गुणा कर लेते हैं, तो आंसर अगर हम 25 गुणा 23 करते हैं तो यहाँ पर देखें तो इसका गुणा आ जाएगा आपका पास कितना जाएगा, आपका जाएगा 575 आएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, आप लोग गुणा कर लीजिए, समझ गए होंगे आप लोग किस प्रकार हुआ है, आप लोग पहले देख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके लिए लाते हम। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हो, प्रश्न क्रमांक यहाँ पर हमारे पास 36 प्रश्न क्रमांक है, बहुत शानदार प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे भाई वर्ग 3 की परीक्षा में मैथमेटिक्स के, जो आज 10 नवंबर चालू होने वाला है। कितनी राशि 90 रुपये से 10 अधिक है। अब हम बात करें कितनी राशि, जो पैसा आपको यहाँ दिया है 90 रुपये 10 अधिक कह रहा था, हम 90 का 10% निकालें तो 10% बनेगा भाई जे, 90 का मतलब गुणा 10% बनेगा आपको 9 बनेगा, तो 90 से 10% अधिक है, मतलब वो राशि 90 तो होगी, साथ में 9 उसमें ऐड होगा, तो कितना बनेगा 99। क्या आपका आंसर है 99 ऑप्शन में, हाँ, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, 90 था उसमें 10% अधिक है वह राशि, तो वो होगा आपकी 99, तो 90 का 10% 9 बनता है, तो 99 आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है प्रश्न क्रमांक 37, यदि x का 12.5% 6 है तो x का मान ज्ञात करो। इसके पहले हमें संख्या का कितना बार बोला था, तो यहाँ x कह दिया, तो भाई ऐसे रखो ना, x का 12.5%, तो 12% का मैंने उसको रख दिया, कितना है वो 6 है, ठीक है। अब रही बात फिर से मैंने आपको
इस पॉइंट को आप हटा के क्या करना है आपको, पॉइंट को हटा के आपको यह नीचे क्या बनाना है, एक जीरो लाना है, ठीक है। पॉइंट हटा के तो आपका पॉइंट हट जाएगा और फिर इस एक्स को आप गुणा में यहाँ ला लो, पक्षांतर कर लो आप लोग, है ना, अपॉन एक्स हो जाएगा। अब हम इसको काटेंगे, 25 पंचे कितना हो, 25 चौके 100 होता, 25 पंजे कितना होता आपका 125 होता है, और 25 चौके कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। मतलब अब इससे हम काटेंगे तो 8 ये कितने बार कटेगा, 8 बार कटेगा, और 8 छिंग हो जाएगा जी 48, 8 छिंग 48। इसका राइट आंसर क्या आपका 48 सही है, हाँ बिल्कुल सही है। ऐसे आप हल करना था इस 37 प्रश्न का आंसर। तो एक्स का 12.6%, 12.5% 6 है, तो वो संख्या क्या है 48 है। राइट आंसर आपका 48 है। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपके लिए हम। आप चलिए, कितना शानदार प्रश्न बनाया है बनाने वाले ने, और हम समझ सकते हैं इन प्रश्नों को आराम से। आप लोग बस शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें, आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। 10 नवंबर से एग्जाम होगा उसके लिए। चलिए, प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है, तो रही बात 3/5, पहले तो आपको इसको करना है जी भिन्न के रूप में समझ आया। इसको प्रतिशत में व्यक्त करना तो आपको 100 का गुणा करना पड़ेगा। भिन्नों को प्रतिशत में चेंज करने के लिए, व्यक्त करने के लिए 100 का गुणा करना पड़ता है। अब हम करें 5 दूना 10 हो गया, और 3 दूना 6, और जीरो का जीरो हो जाएगा। तो कितना परसेंट आपका आंसर आएगा 60%। तो ऑप्शन आपका हमें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। कितना पता इजी था है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम इसके में आपके लिए। अब चलिए फिर देखिए, परसेंटेज के बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, और विभाजित नियम के आएंगे, और भिन्न वाले प्रश्न आएंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला। अगर पिछले 2022 के अकॉर्डिंग बात करें, अगर वैसे ही अकॉर्डिंग से ये पैटर्न से एग्जाम अभी आता, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। 0.7375 कितने प्रतिशत के बराबर है। अब आपको उसको क्या करना पड़ेगा, परसेंट में चेंज करना, तो कुछ नहीं करना। देखो 0.375 है, परसेंट में चेंज करने की बात कर रहा है, तो परसेंट का क्या हो जाएगा जी, आपको पहले बात करना है इसका, दिख रहा है आपको, पॉइंट हटा दो पहले, पॉइंट है ना। तो हम क्या करें, नीचे 1 2 3, तो यहाँ लग जाएगा 3 जीरो, पॉइंट हट गया। तो आपके पास कह सकते हो 375 बस बचेगा ऊपर, ठीक है। कितना बचेगा 375 ही बचेगा बस, अपॉन हो जाएगा 1000। अब हमें बात कर रहा है इसका क्या चाहिए, आपको प्रतिशत में व्यक्त करना है या किसके बराबर। तो यहाँ 2 2 कट गए। अब हमारे पास सिर्फ कितना बचा, 375/10 बचा है। अब इसको हल करोगे, 10 को हटाना तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो 37.5 आपका राइट आंसर परसेंट में। क्या ऑप्शन ऐसा है कहीं, हाँ 37.5 देख लेते हैं, आगे बढ़ना पड़ेगा। पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा, हाँ तीसरा ऑप्शन आपको राइट है, 37.5। समझे। चलिए, इस प्रकार करना था आपको। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है। क्या कह रहा है, वह संख्या चुनें जो 2 और 7 से विभाजित। इस प्रकार विभाज्यता के नियम के प्रश्न भी आ रहे हैं, पिछले सेट में भी आए थे, यहाँ पे भी आ रहे हैं। 2 का और 7 का नियम अगर आपको पता तो आप आराम से कर सकते हो, या तो आपको क्या करना, 2 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 7 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। इससे आपको बेटर है कि आपको नियम पता होनी चाहिए। 2 का नियम कहता है, मैं किसी भी संख्या को तभी काट पाऊंगा जब उसकी इकाई में 0 2 4 6 या 8 हो, मतलब सम संख्या हो, तभी काटूंगा। तो हम देख लेते हैं, हाँ पहला को काट सकता है, दूसरा को नहीं काटेगा क्योंकि यहाँ 1 है पीछे, है कि नहीं। चलिए, उसी प्रकार 7 का नियम क्या कहता है, किसी को पता है। अगर आप विभाज्यता के नियम पढ़े होंगे तो आप 7 का नियम बता सकते हो। क्या करना पड़ता है, इकाई की संख्या को दोगुना करके, इकाई दिख रही है, इस संख्या को दोगुना करके आप क्या करना पड़ेगा, शेष संख्या से घटा के, शेष संख्या को घटा के उसको 7 से भाग देते हैं। अगर भाग पूरा पूरा चला गया तो आपका आंसर वही होगा। फिर देख लेते हैं हम, या तो एक काम कर सकते हैं, छोटा संख्या तो पहाड़ भी लगा सकते हैं आप लोग, है ना। अगर मैं कहूँ 2 का तो इसमें जाएगा, अगर 7 का भाग लगाऊं तो 7 7 49 जाएगा, और 7 7 49 होता है तो यहाँ 4 बच जाएगा, और 7 6 हो जाएगा 42। क्या सही बात है। आपके पास कितना था यहाँ पर, देखिए 49,532 है। 49,532 में अगर हम किसका भाग लगाते हैं, 7 का, तो 7 7 से 49 गया, और 7 से 49 जाएगा, 4 बचेंगे तो हो जाएगा 42, है कि नहीं। तो 7 6 42, हाँ चला गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं पहला इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें 2 का भी भाग जा रहा है, 7 का भी भाग जा रहा है, वही संख्या खोजना था हमें। 49,532 आपका राइट आंसर है। जब आपके पास ऑप्शन से आंसर आ जाता जल्दी से, तो आपको अन्य ऑप्शन चेक नहीं करना है, समय बचाना है, क्योंकि समय का बहुत उपयोग होता है कि नहीं, और बहुत काम का समय है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए वो काम देगा।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, फिर वही बात जो है विभाजितक नियम के अधिकांश प्रश्न आ रहे हैं। 41 नंबर का प्रश्न का क्या था देख लीजिए। वही संख्या चुने जो 11 और 5 से भाज्य हो, मतलब 11 5 से। 5 के नियम कहता है मैं तभी उस संख्या को काट पाऊंगा जब उस संख्या की इकाई में 0 और 5 हो। पहली बात है ना। क्या ऑप्शन चेक करते हैं 0 5 वाला कहाँ पर है कहाँ नहीं है। हाँ, हमारे पास ऑप्शन डी आंसर हो सकता है क्योंकि वहाँ 0 है। ऑप्शन सी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर 2 है। और ऑप्शन बी में 5 है, ऑप्शन ए में 5 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा वो देखना पड़ेगा। चलो अब हमें 11 का नियम पकड़ना पड़ेगा। 11 का नियम कहता है कि 5 का नियम तो समझ गए आप, 0 और जी 5 हो जाएगा ना, और इकाई में रहे तभी कटूंगा, तो हमारे पास एक ऑप्शन नहीं आने वाला। अब हमें 11 का नियम कहता है कि सम स्थान की संख्याओं का योग और विषम स्थान की संख्याओं का योग का अंतर, सम स्थान की संख्या का योग और विषम स्थान की संख्या का योग का अंतर या तो 0 होनी चाहिए या तो 11 गुणज होनी चाहिए, तब है आपका आंसर होगा। अब यहाँ पर हम समझते हैं बात कैसा कहना क्या चाह रहा पूरा इसको सिस्टमेटिक से, आप समझ जरूर, ठीक है। चलिए जैसे हम बात करें यहाँ पर हमारे पास पहली संख्या 1 है। पहली संख्या क्या आपके पास, हमारे पास पहली संख्या 1 है। 1 जोड़ेंगे, 1 छोड़ के फिर 3 जोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे, तो ये आपके विषम स्थान संख्या होगा ना। 1 2 3 4 5 उसी प्रकार आपको इन्हें घटाना है। फिर आप जो सेकेंड नंबर का 3, उसके बाद 1, कितने हो गए 3 और 1 4 हो गए। अब जोड़ते हैं 5 3 8 9, 9 माइनस 4 करेंगे तो बचेगा 5। क्या 0 आया, अंतर नहीं आया, या 11 गुणा जाया नहीं आया, तो आंसर हो नहीं सकता, नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम अगला जो आंसर दे के रखा डी नंबर उसको चेक कर लेते हैं क्या वह सत्य है या नहीं है। अब डी का आंसर अब आना है ये भी, तो हम उसी को चेक कर लेते हैं क्योंकि 5 का तो जाएगा जाएगा, क्योंकि इकाई में 0 या 5 होनी चाहिए, 0 तो रखा ही है। अब देखो पहली संख्या आपकी 3 है, मतलब ये विषम स्थान हो गया है ना। प्लस अब की 1 9 को छोड़कर आएगा 0 आएगा, उसके बाद 5 छोड़कर आएगा 0 आएगा, तो ये आप विषम स्थान की संख्याओं का योग हो गया। फिर 9, उसके बाद प्लस करेंगे हम 5 करेंगे, ठीक है, एक एक छोड़कर, तो जी आप कितना हो जाएगा आपके पास 3। हाँ, तो जी आपका 3 हो जाएगा माइनस, आपके पास ये कितना है 9 10, ये हो जाएगा आपका 14, ठीक है। अब हमारे पास 14 हो गए हैं। क्या 14 में 3 जाएंगे तो 11 बचेगा, हाँ 11 बचेगा। क्या यह 11 से विभाजित, हाँ है। या तो अंतर 0 आनी चाहिए या तो 11 गुणज, तो हमारा अंतर 11 आया है जो 11 से कट जाने वाला है, तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर आपका डी ही होगा। क्या समझे, आप समझ गए होंगे। 11 5 के नियम कहता है इकाई में 5 या 0 होनी चाहिए तभी कटेगा, तो हम बाकी ऑप्शन छाड़ चुके थे। अब रही बात ऑप्शन तीसरा नहीं आता क्योंकि तीसरा के ऑप्शन के पीछे क्या है 2 है, तो नहीं हो सकता वो, 0 5 होनी चाहिए। उसी प्रकार 11 का नियम कहता है सम स्थान की संख्याओं का योग और विषम स्थान की संख्याओं का योग का अंतर करना है। जैसे अंतर मैंने किया था या तो 0 आनी चाहिए या तो 11 गुणज, तो यहाँ 0 नहीं आया 11 गुणज आया, इस प्रकार आपका आंसर ऑप्शन डी राइट है। आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोग जरूर बताइए। चलिए यहाँ अगला प्रश्न देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन 55 से विभाज्य है। अब 55 का पहाड़ा किसे बनता है भाई, है कि नहीं। अब 55 का विभाज्य कह रहा है, इसका मतलब कहने का बच्चा मतलब ये है विभाजित का नियम पर आप बने 11 और 5 का, बस आपको 55 का नहीं बनता तो 11 और गुणा 5 55 ही होता ना। तो जैसे मैंने इसके पहले आप 11 का नियम बताया वही नियम लगाइए और 5 के नियम लगाइए, जिस भी ऑप्शन में इन दोनों का नियम लग रहा है वही आपका राइट आंसर होगा। यह प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूँ कमेंट बॉक्स में, आप जरूर बताएंगे आंसर। समझ गए नहीं, जिस प्रकार से मैंने पहले वहाँ 11 और 5 का बोला था, यहाँ 55 कह दिया भाई, 55 का पहाड़ हमें तो नहीं बनता, आपको नहीं बनता माना जाए, तो आपको 11 5 के नियम तो पता है, 11 का नियम लगेगा 5 के नियम लगेगा, वही आपका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है 43 नंबर का। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन 9 से विभाज्य है। अब 9 से विभाज्य है तो 9 का नियम कहता है सभी दिए गए संख्याओं में सबको जोड़िए और 9 से भाग लगाइए। अगर 9 से भाग जाता तो आपका आंसर, या तो आपको 9 बना के अलग करना, 9 बना के, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे पास पहला ऑप्शन की बात करें, थोड़ा जूम कर लेता हूँ है ना, पहला ऑप्शन की बात करें, क्या पहला ऑप्शन है राइट नहीं देखते हैं। चलिए अब हमें 9 का नियम कहता है, 9 को विभाजित का नियम कहता है दी गई ऑप्शनों में आपको 9 बनाना है, तो ये 9 हो गया, या तो सभी को जोड़ दीजिए 9 बन गया, तो समझ जाओ वो 9 से कटने वाला है, जी 9 हो गए, ठीक है। अब हमारे पास 5 3 जो हो गए 8 हो गए,
और इसको उधारी मांगी तो 9 हो गया, और इसके पास एक बच्चा 8 9 हो गया। हाँ, इसका मतलब यहाँ सभी 9 9 बन रहे हैं, इसका मतलब यह संख्या 9 से विभाज्य है। समझे ना समझे? समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, तो कहने का मतलब ये है 9 का नियम, जैसे मैंने 11 का नियम बताया तो 2 प्रश्न बन गए। 11 5 का नियम समझ गए आप, उसी प्रकार 9 का नियम समझ गए आप लोग। दिए गए इन्हें सबको भी जो आप जोड़ लेते ना, तो वो वह जोड़ 9 से कट जाता, तो ही माना जाता है 9 से विभाज्य, या तो सबको 9 बना के अलग कर दो, है कि नहीं। चलिए, इस प्रकार आपको हल करना था। अगला प्रश्न देखिए आपके लिए क्या आता है। चलिए, फिर वही बात, अब देखिए समझना पड़ेगा आप लोग ना, पहले प्रश्न को समझो। प्रश्न क्रमांक 44 है, निम्न में से कौन 10 से विभाज्य है लेकिन 20 से नहीं। अब देखो, 10 से विभाज्य कह रहा है, 10 का पहाड़ा मतलब है पीछे 0 आएगा तभी कटेगा, सिर्फ 10 की बात करें। 20 अगर हम बात करें जी, कितना 5 गुना कितना हो 10 होता है, ठीक है, और जो होता है 5 गुणा 4 होता है कि क्या बोला है, लेकिन 20 से विभाज्य नहीं है कह रहा है। तो हमें 10 का बात कर लें, 10 मतलब 5 दुना 2 और 5 गुणा 4, तो 5 और 4 का नियम जहाँ लग जाए 10 से भाग जाएगा, उसी प्रकार 5 और 4 का नियम जहाँ लग जाए 20 से भाग जाएगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन में क्या आ रहा है। चलिए, अब हम ऑप्शन को छांटते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहले मैं अभी आपको बताया हूँ, जैसे देखो 10 का भाग जाना मतलब इकाई में 0 होना, इसमें 10 का भाग जाएगा, पहला ऑप्शन ठीक है। अगर हम 5 गुणा 2 नहीं करते हैं तो सीधे 10 के नियम लगाते हैं, तो मतलब इकाई में 0 होगा तो 10 से कट जाएगा, सीधी बात है ना। तो ऑप्शन पहला हाँ 0 है, ऑप्शन बी में भी ऑप्शन बी में 0 है, ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन डी आपका हो सकता है। ऑप्शन सी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आपका 2 है और हमें 10 का नियम कहता है इकाई में 0 होगा तभी मैं काट पाऊंगा, 10 से ही नियम लगाते तो आपका पहला दूसरा आंसर हो सकता है, चौथा हो सकता है, लेकिन तीसरा नहीं हो सकता। अब रही बात यहाँ पर, अब हम पकड़ 10 से तो कटने वाले सब हो गए है ना, हम 10 का नियम लगा दी। अब 20 का नियम समझते हैं, 20 क्या है समझेंगे तो सही रहेगा विद्यार्थियों जी। 4 का नियम, अगर हम 5 के नियम लगाएं और 4 का नियम, तो जिसमें भी 5 4 का नियम जाता है वो 20 से विभाज्य होगा। तो हमें बोल लेकिन 20 से विभाज्य नहीं है, उसको खोजना है कि नहीं। तो हम जो नहीं कटेगा 20 से वही आपका आंसर होगा। अब रही बात, हमें पता है ए बी और डी 10 से कट रहे हैं, मतलब 5 से कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं, उसी प्रकार यहाँ पर आपके पास क्या है 20 है। तो अगर वहाँ 10 वाले का 5 से कट गया तो यहाँ 20 वाले से 5 से कट जाएगा, तो यहाँ हमारे 20 से 4 का है, 4 का नियम लगाना है और जो नहीं कटेगा वही आपका आंसर है। हम देखते हैं 4 का नियम कहता है, 4 का नियम कहता है इकाई की 2 संख्या लास्ट के अगर उनमें 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या से 4 से कट जाएगा पूरा पूरा। तो हम यहाँ 90 देखते हैं, है ना, क्या 90 कटेगा 4 से, 4 दूना 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। हाँ, तो यही तो आपका आंसर हो गया, फिर क्या दिक्कत है। हम वहीं तो कह रहा है 10 से विभाज्य, हाँ है 10 से विभाज्य, लेकिन 20 से नहीं है, तो 20 से नहीं है तो 5 का नियम आप लगाए तो लग तो गए, लेकिन 4 का नियम नहीं लग रहा, मतलब वो 20 से नहीं जाएगा। 4 का नियम कहता है इकाई की 2 संख्याओं में भाग जानी चाहिए 4 का, तो यहाँ 90 था इकाई दाही 2 संख्याओं में, यहाँ भाग नहीं जा रहा 4 का, इसलिए आपका आंसर यही होगा। चलिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन 7 से विभाज्य। अब 7 से विभाज्य छोटी संख्या है, आप लोग कुछ नहीं करना है, सीधे भाग लगा लो, सीधी बात है कि नहीं, कोई नो बकवास, सीधी बात, भाग लगा लो आंसर ला लो। तो आपको 45 का आंसर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न क्रमांक 46। अगर हम 46 प्रश्न की बात करें तो दिक्कत की बात नहीं, फिर वही बात है, अभी मैंने बताया था ना 20 का, वही नियम लगाना, 5 गुणा 4 का, तो 5 से जानी चाहिए भाग, लेकिन 4 से नहीं जानी चाहिए, तो 5 का नियम लगा लो। 5 का नियम कहता है इकाई में 0 5 हो तो ही भाग जाऊंगा, लेकिन 4 से नहीं जानी। 4 का नियम क्या लगाना है, इकाई की 2 संख्याओं में अगर भाग जाता है तो वह संख्या कट जाएगा पूरे पूरे, 4 से नहीं जाता तो नहीं कटेगा। तो हम यहाँ बात करें, ऑप्शन 5 से जाएगा लेकिन 4 से भी जाएगा। अगला ऑप्शन बी 5 से जाएगा क्योंकि इकाई में 5 है, लेकिन 4 से नहीं जाएगा क्योंकि 4 एकम 4 हो जाएगा, एक तो बचेंगे, 4 3 24 से एक बच जाएगा इस पर, तो नहीं करने वाला। उसी प्रकार हम ऑप्शन विभाज्य नहीं है कह रहा, तो क्या है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा,
क्योंकि यह आपका 5 से तो कट रहा है लेकिन 4 से नहीं कट रहा, तो वहीं तो कह रहा 4 से विभाज्य नहीं है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 46 का बी राइट आंसर है कि नहीं। चलिए अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, प्रश्न क्रमांक 47 दिख रहा है आपको। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना है। बहुत ईजी है। देखो आपके पास एक तरीका होता है प्रतिशत वाला, दूसरा आपका होता है भाग से हल करने वाला, तीसरा आपको होगा एलसीएम वाला। ठीक है, तो हम आपको परसेंटेज से आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं। चलिए देख लीजिए आप लोग किस प्रकार करना था। आपको ऑप्शन छांटना पहली बात, तो सबसे बड़ी भिन्न कह रहा है, एक और बनता सबसे छोटी भिन्न। तो पिछले सेट में पूछा था, यहाँ पर पूछा है, तो आप एक प्रश्न समझ जाओ, मैं आप हिंट कर देता हूँ, आप बना लीजिए बाद में। इस ऑप्शन को 100 से गुणा करो। ठीक है, तो क्या बनेगा जी 600 बटा कितने बन जाएगा 35। बनेगा नहीं बनेगा बताओ, है कि नहीं। इस 35 से भाग लगाना यहाँ पर, जो भी मान आएगा। उसी प्रकार ऑप्शन नेक्स्ट में 100 को गुणा करो। हम प्रतिशत से हिसाब से कर रहे हैं, एक प्रतिशत होता है, एलसीएम होता है, भाग लगाने वाला होता है, तो हम इससे हल कर रहे हैं प्रतिशत। ठीक है, इससे जो भी मान आएगा यहाँ रखना। इस ऑप्शन इसी प्रकार ऑप्शन तीसरा चौथा। ठीक है, अब जिस भी ऑप्शन में जिसका मान ज़्यादा आएगा वही आपका सबसे बड़ा भिन्न कहलाएगा। समझे ना समझे, मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ। और दूसरा तरीका नहीं, पहली बात, पहला आप एलसीएम निकालोगे, एलसीएम नहीं बनेगा, बहुत वक्त लगेगा। तो आपके पास एक है, यहाँ 35 का भाग 6 से लगाओ, 98 का भाग 19 में लगाओ, तो पॉइंट्स कुछ कुछ आएगा, उससे हम दिमाग लगाएंगे कि कौन बड़ा छोटा। तो उससे अच्छा आपको देख मैं बता दे रहा हूँ, आप कुछ नहीं करना, भिन्नों के साथ प्रतिशत हिसाब से आपको छोटी बड़ी गणना निकालना है। तो कुछ नहीं, भिन्न को गुणा कर दीजिए 100 के साथ, तो जो भी आंसर आएगा वो प्रतिशत में आएगा, और जिसका प्रतिशत मान ज़्यादा होगा वही सबसे बड़ा होगा, और जिसका मान सबसे कम होगा वही सबसे छोटा होगा। इस प्रकार इसका 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 चारों को निकाल लीजिए प्रतिशत मान, जिसका प्रतिशत मान ज़्यादा होगा वही बड़ा होगा। फिर बोल रहा हूँ मैं, उसी प्रकार हम सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। और अगले प्रश्न आप देख सकते हो, सबसे छोटी भिन्न की बात करो, वही करना है। जो भी ऑप्शन है उसमें बगल में गुणा कीजिए, परसेंटेज के रूप में व्यक्त करिए, और जो परसेंट का मान ज़्यादा होगा वो बड़ा होगा। तो अब छोटा पूछ रहा है तो इसका मान छोटा प्रतिशत में आएगा, वही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार आप लोग देख लीजिए, बी आपका करेक्ट आंसर कह रहा है। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, एक नियमित घनाभ में कितनी शीर्ष होती हैं। तो घनाभ आपको पता होगा, घनाभ जानते हैं आप ना जानते। घनाभ मतलब होता है जिसके क्या, ऐसे बना लीजिए, ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, थोड़ा डायग्राम बनाना है ना। तो ये घनाभ बन गया। अब हमें वो बात कर रहा है, यहाँ पर क्या बात कर रहा है, घनाभ के हमें पूछ रहा है कितने शीर्ष होते। शीर्ष मतलब होते कोने, तो कितने कोने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 8 कोने आपको, यही आपको आंसर मांग रहा, तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। समझे ना समझे आप लोग। तो शीर्ष घनाभ में डायग्राम घनाभ का बना दिया हूँ। घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में समान होते हैं, तो ऐसी त्रिमिबंध आकृति या वस्तु जिसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो, असमान हो, जिसे हम घनाभ कहते हैं। तो घनाभ हो घन हो, कोने या शीर्ष संख्या तो 8 ही होगी, है कि नहीं। चलिए दिखा दिया मैं आपको। अगला प्रश्न के लिए स्क्रीन पर आप लोग